डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको टेंस पार्ट 10 वीडियो बताने जा रहा हूँ। ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। इसका दूसरा नाम फ्यूचर कंटिन्यूअस भी है। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, ठीक उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस भी है। तीनों सेम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें डिफरेंसेस केवल ऑक्सिलरी वर्ब के हैं और इक्वेंट टेंस के हैं। इसके पहले मैं थोड़ा रिपीट कर देना चाहता हूं। आपने टेंस के पार्ट 2 वीडियोज में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, उसके पहचान थे वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। और उसके रूल में ऑक्सिलरी वर्ब आ रहे थे, इज, एम, आर। फिर आपने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, उसका पहचान था रहा था, रही थी, रहे थे, और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब वाज, वेयर का यूज कर रहे थे। अभी जो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, इसके टेंस है वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्द लगे रहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा हूं, रही है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगे रहते हैं। चलिए, अब एक्वेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको रूल ऑफ ट्रांसलेशन पे लेके चलता हूं। इसके रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया, उसमें भी वी फोर आ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस बनाया, उसमें भी वी फोर आ रहे थे, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वी फोर आएंगे। निगेटिव रूल में सब्जेक्ट, देखो यहाँ कंपाउंड वर्ब है, शैल बी, विल बी। तो कंपाउंड वर्ब मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं आपको कि जहां कंपाउंड वर्ब रहते हैं वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में टूटते हैं। जैसे शैल बी, विल बी है तो आएगा शैल नॉट बी, विल नॉट बी। यहां देखो आप, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव रूल इसके हैं, सब्जेक्ट शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो नेगेटिव में भी शैल विल के बाद नॉट बी, यहां टूट गया शैल बी, नॉट के बाद आ रहा है। यहां आप देखो, यहां पे शैल और विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी आ रहा है। अब आपको मैं ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूं। मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। डियर स्टूडेंट, वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में लगा हुआ ता रहूंगा, इससे आप पहचानोगे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। अब आओ हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। क्या इसकी अंग्रेजी लिखनी है आपको? आई। शैल भी, विल भी मैंने इसके पार्ट 9 वीडियो में बता चुका हूं, फ्यूचर इंडिफिनिट में, कि आई और वी के साथ सामान्य वाक्यों में आप शैल का यूज करोगे और बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करोगे। तो यहां आई के साथ हम रखेंगे शैल बी। सब्जेक्ट हो गया शैल बी, विल बी में शैल बी सूट किया। वी फोर वर्ब है खेलता रहूंगा, तो यहां जाएगा प्ले, इसमें इंग लगाएंगे। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेलता रहूंगा। प्लेइंग व्हाट, क्या खेलता रहूंगा? तो क्रिकेट खेलता रहूंगा। क्या क्रिकेट की अंग्रेजी में डाल रहा हूं, CRICKET। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका आप निगेटिव करोगे तो कुछ नहीं करना, इसमें सब्जेक्ट देखोगे निगेटिव रूल आप, फिर शैल विल, तो यहां शैल वर्ब लगा हुआ है। इसके बाद आपको लाना है नॉट बी, आई शैल नॉट बी, और प्लेइंग क्रिकेट। देखो यहां शैल बी टूट गया, इसके बीच में नॉट आया ना। आई शैल नॉट बी प्लेइंग, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका मैं इंट्रोगेटिव करने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले देखो क्या है, शैल विल, तो सबसे पहले शैल डालता हूं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, फिर आएगा देखो यहां पे बी, शैल आई बी, फिर आ जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। अब एक WH क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम कहां क्रिकेट खेलते रहोगे? ये WH क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड कहां की अंग्रेजी डालेंगे? वेयर। फिर देखो क्वेश्चन वर्ड मैंने डाल दिया, फिर शैल विल, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएंगे शैल, सब्जेक्ट लाएंगे, सॉरी यहाँ पे शैल नहीं, अब सब्जेक्ट हमारा तुम है ना, तो हम यहां लाएंगे विल, वेयर विल, फिर सब्जेक्ट डालेंगे यू, फिर आ जाएगा बी, वेयर विल यू बी, फिर प्लेइंग क्रिकेट लिख दोगे आप। ये आपका WH क्वेश्चन हो गया। डियर स्टूडेंट्स,
अब आप कोई भी बुक निकालकर फ्यूचर कंटिन्यूअस के सारे ट्रांसलेट कर डालो। जहां प्रॉब्लम हो आप मेरे से फोन करके पूछो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अपना नंबर दे देता हूँ 7543955393। ये रवि सर का नंबर है। आप कभी भी कॉल करके मेरे से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।